हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। और हम लोग ये शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर देख रहे थे। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कह रहे हैं कि टू कंपनीज हैव शेयर्स ऑफ 7% एट ₹116 एंड 9% एट ₹145 रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ द शेयर्स वुड द इन्वेस्टमेंट बी मोर प्रॉफिटेबल। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल बेस से क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें हमें जो है वो फेस वैल्यू शेयर की नहीं दी हुई है, हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है। हम कैसे जानेंगे मार्केट वैल्यू दी हुई? देखिए, इसमें एट ₹116 और एट रुपीज, तो जब एट लग के पैसा आए तो हम समझ लेंगे कि हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है। तो हमें दो शेयर्स की मार्केट वैल्यू दी हुई, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक पहला जो इसका फर्स्ट वो तरीका है, मेथड है, फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का है। उसके लिए हमें एक ये फार्मूला जानना है कि हमारा जो होता है रिटर्न परसेंट इनटू ये हो जाएगा हमारी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ये एक फार्मूला है, इससे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें हमें कंपेयर करना है कि किसमें हम पैसा लगाएं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिटेबल हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हमें ये देखना होता है कि किसमें हमें रिटर्न परसेंट ज्यादा मिल रहा है। जिसमें हमें रिटर्न परसेंट ज्यादा मिलेगा वहां पैसा लगाना जो है प्रॉफिटेबल होगा। तो हमने क्या किया कि यहां पे लिखा 7% एट ₹116 और यहां पे हमने लिखा 9% एट ₹145। हमको फेस वैल्यू नहीं पता है, तो इसमें मान लेंगे दोनों में कि जो फेस वैल्यू दोनों केस में है वो मैंने मान लिया ₹100 है, और इसमें मैंने मान लिया कि फेस वैल्यू जो है वो ₹100 है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इस फार्मूले में हो जाएगा हमारा रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है 116 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा 7% और हमने इसको माना है फेस वैल्यू 100। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू 7/116। ये चीज आ गई, 7/116 आ गई। इसी तरीके से जब हम इस केस में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न परसेंट इनटू यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है 145 इज इक्वल टू 9% और इनटू फेस वैल्यू 100। तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये रिटर्न परसेंट जो है 9/145 है। अब देखिए, ये फ्रैक्शन में आया, तो जिसमें हमें रिटर्न परसेंट ज्यादा होगा उसमें पैसा इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा। तो जब हमें पता है कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना होता है, मान लिया हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है x/y और दूसरा दिया है w/p दिया हुआ है, दो फ्रैक्शंस का अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई कर दिया। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वो, मान लिया अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है तो ये फ्रैक्शन जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन हमारा जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन की बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें दिया हुआ है 7/116 और 9/145। अब इसको कंपेयर करने के लिए 7 × 145 और यहाँ 9 × 116। तो जब 7 × 145 करेंगे तो हमारा जो इसका मल्टीप्लीकेशन है 1015 आएगा और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1044 आएगा। मीन्स ये जो है बड़ा है, मतलब हमारा जो है 9% वाले शेयर में 9% एंड 145 में जो इन्वेस्टमेंट करना है ये प्रॉफिटेबल होगा। तो हमारा इस केस में जो है प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पे हमें ये फार्मूला जानना है कि रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। और हमें इसमें चूंकि फेस वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमने फेस वैल्यू अपने मन से मतलब 100 दोनों में इक्वल चीजें माननी है कि फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है। सॉल्व किया और ये दो फ्रैक्शंस आए, इनको पॉइंट में बदलने से अच्छा है कि सीधे इसको हमने कंपेयर कर लिया और कंपेयर करने से हमें पता चल गया। अब इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है उससे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हमें देखते हैं। तो हमें देखिए, दोनों जो हमें शेयर दिए हुए हैं उसमें हमें मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ शेयर जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, एक हमारा दिया हुआ मार्केट वैल्यू 116 और एक दिया हुआ 145, ये हमें दिया हुआ है।
अब हमसे कहा है तो इसमें हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ईच केस, ये हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ईच केस 116 इंटू 145, इसको यहीं पे रोक देंगे, आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए दोनों का हमको मार्केट वैल्यू दी हुई थी, हमें फेस वैल्यू नहीं दी थी, तो पहला तरीका था कि हमने फेस वैल्यू 100 मान लिया, उस तरीके से कर लिया। अगर हम उस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर लें कि मार्केट वैल्यू हमें दोनों दी हुई है, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ईच केस, ये हो गया। अब हमें पता है कि जो पहला केस है डिविडेंड ऑन फर्स्ट शेयर, डिविडेंड ऑन फर्स्ट शेयर, तो पहले शेयर पे डिविडेंड हमें 7% मिल रहा था, 7% मतलब होता है 100 में 7, तो हमें जो डिविडेंड मिल रहा था वो ₹7 का मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए जब हमने 116 मार्केट वैल्यू वाला शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, तो हमको ₹7 का डिविडेंड मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग, क्योंकि हम शेयर खरीद रहे हैं मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग ₹116 डिविडेंड जो है ये है हमारा ₹7। तो इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे तो ₹1 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड क्या होगा, तब डिविडेंड क्या होगा, तो डिविडेंड हो जाएगा 7/116। ठीक है, इसी तरीके से इसका हम सेकंड देखेंगे, डिविडेंड ऑन सेकंड शेयर, डिविडेंड ऑन सेकंड शेयर, तो डिविडेंड ऑन सेकंड शेयर 9% दिया है, मतलब कि क्या है ₹9। ठीक है, ₹9 हो गया यहाँ पे। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, तो इन्वेस्टिंग रुपीस, अब देखिए दूसरे के मार्केट वैल्यू हमको दी हुई 145, मतलब जब हम 145 का शेयर खरीदते हैं, एक शेयर खरीदते हैं, तो हमको ₹9 का रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो इन्वेस्टिंग ₹145, डिविडेंड जो है हमें मिल रहा है ₹9। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हमें ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड क्या मिलेगा, तो 9/145। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जो फ्रैक्शन बड़ा है वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसमें जो है हम अगर देखेंगे 7 अपॉन, तो बस इसमें उसी तरह कंपेयर करेंगे, 7 116 और 9 145, तो 7 इंटू 145 और 9 इंटू 116, तो ये करेंगे तो हमारा 1044 और ये 1015 आएगा। मतलब हमारा जो है ये हमें जो है वो डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, तो हमारा जो है इसमें 9% वाले जो शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू 145 है, उनमें उसमें इन्वेस्ट करना बेटर होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो हमको जो है वो शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इसमें हमें शेयर की फेस वैल्यू दी है। देखिए ये जो है हमें रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, फिर दूसरे केस में ये रेट ऑफ डिविडेंड है, ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू जो है ये हो गई। अब हमसे पूछा बेटर इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जो हमें दिया हुआ है तो फार्मूला, इसमें हम सेकंड वाला मेथड जो पहले क्वेश्चन में सेकंड मेथड लगाया तो वो नहीं लगाएंगे, इसमें सीधे फर्स्ट मेथड लगा के आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे कि रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू। देखिए हम लोग कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को ये होता है कि वहाँ से हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर हमें रिटर्न परसेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम मेन क्या करते हैं, रिटर्न परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो रिटर्न परसेंट निकालने के लिए तो हम यहाँ पे वही करेंगे कि यहाँ पे हमारा 6% ₹100 शेयर्स और ये एट ₹120, तो एट के साथ जो आता है ये मान लेते हैं कि ये हमारी जो है मार्केट वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा, हम पहले यहाँ पर भी नोट कर लें, तो 8% ₹10 शेयर्स एट ₹15। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो रिटर्न परसेंट हमें निकालना वो हमें नहीं पता है, मार्केट वैल्यू हमको दी हुई है 120। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया हुआ है 6% और फेस वैल्यू हमको दी है 100। तो इसको जो है हमने ऐसे कर दिया, तो रिटर्न परसेंट जो है वो 6/120 1/20 आ गया। इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे सीधे। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे रिटर्न परसेंट, तो रिटर्न परसेंट इनटू यहाँ पे हमारी हो जाएगी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 8% और इनटू ये फेस वैल्यू, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको करेंगे रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू 8 इंटू 10
15 तो 8 ये हो जाएगा 150, इसको करेंगे तो 4/75 ये हो जाएगा। अब इसको हम पॉइंट में नहीं, इसको भी हम कंपेयर करेंगे कि इसमें दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 1/20 और यहाँ पे हमने लिखा 4/75। अब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर तो 1 × 75 और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर 4 × 20, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 80, ये बड़ा है। तो ये हमारा रिटर्न परसेंट जो है, इसका जो फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। तो मतलब हमें जो है वो 8% वाला जो है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसमें मतलब इसमें जो हम शेयर इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हमारी हो गई। तो जब हमें शेयर की फेस वैल्यू दी होगी तो हम ये फार्मूला पुट कर देंगे, और अगर हमें शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी हुई है तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। हम उसमें जो है फेस वैल्यू को 100 मान लेंगे, और अगर फेस वैल्यू को 100 नहीं मानना चाहते हैं तो जो 21 क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है उससे लगा के सॉल्व कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को कैसा लगा कमेंट करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।